मैं अब अपने जिले के अपने चंदौली के सांसद जी श्री बीरेंद्र सिंह जी को इनवाइट करता हूं कि वो यहाँ आए और जनपद में विकास के क्षेत्र में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है उसके बारे में हम आपसे सुने। धन्यवाद संचालक महोदय। मंच पर बैठे हुए हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रभुनारायण सिंह जी, भाई सत्यनारायण राजभर जी जो हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद रहे आदरणीय रामकिशुन जी, मंचासीन भट्टाचार्य जी, हमारे कांग्रेस के तमाम नेता भाई मुन्ना सिंह सहित सम्मानीय अध्यक्ष और ओझा जी और तमाम हमारे साथीगण बैठे हुए हैं और आज की इस कार्यक्रम के सम्मानित आयोजक तिवारी जी और सभी साथियों को मैं साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। साथियों, आपने 2 बजे बुलाया, घड़ी की सुई 2 बजे पहुंची और मैं आपके पास हाजिर हो गया और मैंने आपसे निवेदन किया कि मुझे 4 बजे छोड़ दीजिएगा। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने ठीक 4 बजे मुझे आमंत्रित किया है और मुझे 2 शब्द बोलने का भी अवसर दिया है। बहुत से हमारे सम्मानित वक्ता हैं जो अपनी बात रखेंगे और सबके अंदर ये विचार है कि चंदौली कैसे विकसित हो, चंदौली कैसे समृद्ध हो, चंदौली के लोगों के जीवन में कैसे खुशहाली आए, यहाँ का शिक्षा, यहाँ का स्वास्थ्य, यहाँ के उद्योग, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो और आम आदमी तक उसका लाभ पहुँचे। मैं जानता हूं कि जो हमारे मीडिया के साथी हैं उनकी दृष्टि और हम जनप्रतिनिधियों की दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। जहां एक तरफ हमारे जर्नलिस्ट समाज, सत्ता, विपक्ष जो छुपाना चाहता है, आप उस छुपी हुई चीज को उजागर करते हैं। वही सदन में बैठा हुआ विपक्ष का नेता, सांसद हो, विधायक हो, उन्हीं चीजों को हम भी आकर्षित करते हैं ध्यान सरकार का, जिससे जो वंचित समाज है, जो ऐसा समाज हमारा है जिस पर सरकार की दृष्टि नहीं जा रही है, उनको हम कैसे उस तक लाभ पहुंचाएं। आपने शुरुआत की सिंचाई से, मैं मानता हूं कि आपकी दृष्टि चंद्रप्रभा बंधी तक गई और किसानों की खेती के लिए एक जीवन धारा है पानी की उपलब्धता।
तो जब आपकी दृष्टि वहां गई तो मेरी भी दृष्टि जब सदन में बैठा तो वहां गई जहां बटाईदार किसान अपनी पूरी मेहनत करता है और मेहनत करके जब फसल तैयार करता है तो दैवीय आपदा के कारण जब फसलों का नुकसान होता है तो उसकी सारी मेहनत, उसके खाद बीज और उसकी पूरी तकदीर उस दैवीय आपदा में विलीन हो जाती है और सरकार डायरेक्ट बेनिफिट योजना के तहत सीधा लाभ जो जमीन मालिक है उसके खाते में पहुंचा देता है। मैंने बटाईदार किसानों की बात उठाई, उसकी पीड़ा को रखा। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने भी संज्ञान लिया, शिवराज सिंह चौहान जी ने भी संज्ञान लिया और कल के अखबार में मैंने देखा कि उनका एक वक्तव्य आया था मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कि बटाईदार किसानों को भी उनकी जो क्षति हुई है उसका भी पैसा उनको मिलेगा। ये मेरे प्रयास का एक छोटा सा उदाहरण है। बिजली की बात सब करते हैं, बिजली सबकी समस्या है। स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली का फ्लक्चुएशन होता है और एक सॉफ्टवेयर बिजली में तैयार किया गया है जिसके जरिए जिस दिन बिजली के भुगतान का पैसा खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली उसी दिन बिजली बंद हो जाती है। मैंने इस बात को सदन के अंदर उठाया और इस बात को उठाने के बाद लगातार सरकार इस पर बयान दे रही है कि हम स्मार्ट मीटर को बदलेंगे, किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। लेकिन हमारी दृष्टि यहीं तक नहीं रुकी है। हम पौनी गांव के एक बिंद समाज का गरीब परिवार था जिसको बिजली का करंट लग जाने के कारण उसके परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो गई। मैं जब वहां गया अपने साथियों के साथ, भाई वीरेंद्र बिंद जी साथ में हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी थे, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि एक कमरे का उसका घर है और उस एक घर में 4 कनेक्शन, बिजली के 4 कनेक्शन हैं और चारों कनेक्शन का जो नंबर है वो अलग अलग है और चारों कनेक्शन पर बिजली के बिल अलग अलग आते हैं और 1 लाख से लेके 55,000 तक चारों बिजली के बिल चारों कनेक्शन नंबर पर आता है। अब सवाल ये उठता है कि ये हो क्या रहा है हमारे देश में? इस पर कहीं रोक है? किसी की जिम्मेदारी है कि एक रूम में रहने वाला व्यक्ति एक कनेक्शन उसके नाम, दूसरा कनेक्शन उसकी पत्नी के नाम, तीसरा कनेक्शन उसके बेटे के नाम, चौथा कनेक्शन उसकी बहू के नाम। अगर 4 रूम रहता तो चलो मैं भी समझ लेता कि 4 कमरे अलग अलग हैं, लेकिन एक ही कमरा है कच्चा पक्का और उसी में सब रहते हैं और चारों कनेक्शन उनका है। तो दृष्टि की बात मैं कह रहा हूं। जो जनप्रतिनिधि है, विपक्ष में बैठा हुआ जनप्रतिनिधि है, उसकी दृष्टि वहां जाती है जहां सरकार की दृष्टि नहीं जाती। हम इन सब चीजों को उठाते हैं। आप इस हाल में बैठे हैं, सब लोग की दृष्टि होगी कि बहुत अच्छा हाल है, लेकिन मेरी दृष्टि उस कोने में है कि इतने रुपए लगने के बावजूद इसकी फॉल सीलिंग गिरी हुई है। इसका दोषी कौन है? स्वास्थ्य चिंताजनक बात है।
हमने ये मेडिकल कॉलेज बनाया, हमारे पैसे से बना है, आपके पैसे से बना है, टैक्स के पैसे से, जनता के पैसे से बना है। क्या हम ट्रॉमा सेंटर बना पाए? आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चले जाइए, वहां के बीएचयू अस्पताल में भीड़ लगी हुई है। क्या हम उस लोड को कम नहीं कर सकते? यहां पे क्या चंदौली जनपद और आसपास के बिहार के जो जाकर के वहां लोग बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं, क्या उस भीड़ को हम यहां नहीं रोक सकते ट्रॉमा सेंटर में? ऐसी दृष्टि सरकार के पास है क्यों नहीं? हम उस दृष्टि के साथ खड़े होते हैं। आज ये मंच बहुत अच्छा मंच बना है, लोग अपनी भावना रख रहे हैं। हमारी बहन शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रही थी, लेकिन जब वो आशा बहुओं की बात करती, उन्होंने कुछ छोटी छोटी चीजें हमारी बहनों की कठिनाइयों को बताया और डिमांड भी उठाया। लेकिन आज मेरी आशा वर्कर बहुएं, हमारी जो बहनें काम करती हैं, उनका मानदेय कितना है? सेम वर्क, कठिन परिस्थितियों में काम और मानदेय के नाम पर कुछ नहीं। ये कौन उठाएगा? ये विपक्ष का नेता उठाएगा, ये विपक्ष के सांसद उठाएंगे, ये विपक्ष के विधायक उठाएंगे। तो हमारी दृष्टि वहां है जहां सरकार छुपाना चाहती है, जहां सरकार बचाना चाहती है। चंदौली जनपद आकांक्षी जिला है। आकांक्षी जिला उसे कहते हैं जहां सबसे पिछड़ा एरिया हो, विकास कुछ नहीं। लेकिन क्या आपने सोचा कि इतने ट्रेंड अध्यापकों के होने के बावजूद सैकड़ों की संख्या में हमारे प्राइमरी एजुकेशन क्यों बंद हो गए? क्या कहीं हमारे गरीबों के खिलाफ ये साजिश तो नहीं सरकार की कि गरीब के बच्चे आते हैं, अगर 100 बच्चे आते हैं उसमें 10 आगे बढ़ता है, तो इसको भी कामयाबी मानना चाहिए कि कम से कम गरीब के 10 बच्चे पढ़ करके आगे की क्लास में चले गए। हम स्कूल ही बंद कर दें, हम वहां कंपोजिट विद्यालय के जगह कंपोजिट शराब की दुकान खोल दें। ये किस विधा में है? ये कौन सा क्लॉज कहता है भारत सरकार और प्रदेश की सरकार के नियमों में? ये कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य में कभी हानि लाभ के आधार पर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता। हम जनता के कल्याण के लिए टैक्स के एक एक पैसे को भुगतान कर सकते हैं, जनता की भलाई के लिए हम सब खड़े होते हैं। हमारे भट्टाचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही, उद्योग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि वहां से हट के और जगह है कि हम कैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सीधे कैसे हम जो है कि चंदौली को जोड़े। हम जब गए थे तो पहली मांग किए थे कि भारतमाला रोड से लेकर बघई के से होते हुए, जमनिया होते हुए पूर्वांचल में जाकर के ये हमारी ग्रीनफील्ड रोड जाकर के बने और बाबतपुर एयरपोर्ट से जो है कि वहां से जो गंगा के इस पार संगति से निकलकर वो सीधा कमालपुर और होते हुए तहसील होते हुए और अमड़ा वाली सड़क में जाकर के मिले, ताकि इधर से जब ग्रीनफील्ड रोड सीधे कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से होगी तो आप जैसे बड़े उद्योगपति इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ लेकर के अपना एक्सपेंशन करेंगे। हम लोग ने रिसर्च कर, अभी तो गए, हम लोग गए हैं, माननीय मंत्री जी से मिले, पासवान जी से। हमने कहा कि हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, हमारे यहाँ जो कृषि के जो बाई प्रोडक्ट है, जैसे हार्वेस्टर से काट लेते हैं लेकिन डंठल छूट जाती है,
ऊपर से धान हम ले लेते हैं लेकिन पुआल बच जाता है। तो पैकेजिंग की इंडस्ट्री आप लगा दीजिए, क्योंकि हर जगह पैकेजिंग, प्लास्टिक की डिमांड घट रही है और कागज की पैकेज के थैले की डिमांड बढ़ रही है। उन्होंने मेरी बात को सुना है और कहा कि अगले कैबिनेट में हम इसको प्रस्ताव रखेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब हमारे पैड को ऐसे देखा जाता है कि जैसे किसी सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया जाता है, वो ऐसे मेरे पैड को जो है सत्ता पक्ष में देखा जाता है। मैं अपना विकास नहीं कर रहा, मैं अपना विकास नहीं कर रहा हूं, सड़क जनता के लिए मांगता हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप भी जनप्रतिनिधि हो, ठीक है आप सत्ता में हो, मैं जनप्रतिनिधि हूं, आज मेरी संख्या नहीं है, मैं विपक्ष में हूं, आप भी जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं तो मैं भी जनता की भलाई के लिए कर रहा हूं। तो कम से कम मेरी बात का तो ध्यान दो, मेरी बात को तो सुनो, मेरी बात को तो समझो कि हम क्या कह रहे हैं और सब जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी समस्या है, जिस बात को इन्होंने इंगित किया है। कानून व्यवस्था जब तक दुरुस्त नहीं होगी और ऐसे लोहा लक्कड़ लेकर के चलने वाले लोगों को सलाम ठोकते रहेंगे तो यहां बदलाव जल्दी नहीं आएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यह बड़ा समृद्ध जनपद है, बलिदानों की धरती है। जितने यहां पे बलिदानी दस्ते हैं, चाहे वो सैयद राजा हो, धीना हो, चाहे शहीद स्थल धानापुर हो, उतनी बलिदानी दस्ता, उतने बलिदानी शहीद लोग कम जो है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर मिले हैं। ये हमारा चंदौली फक्र करने का है। ये भगवान शंकर चंद्रमौलेश्वर के नाम पर बना हुआ चंदौली जनपद का नाम है, इसलिए हम चंदौली को साक्षात शंकर का अवतार मानते हुए उसका प्रणाम करता हूं। और चंदौली के विकास, उसके नाम, उसकी समृद्धि के लिए जितना मेरी शक्ति होगी, जितनी मेरी ताकत होगी, मैं लगातार आपकी सेवा में बना रहूंगा और समाज के अंतिम व्यक्ति को उसकी आवाज बनकर लोकसभा के अंदर उठाऊंगा। ये मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं। और एक निवेदन इस मंच से करना चाहता हूं, तिवारी जी, मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी आपका एक प्रयास बहुत सराहनीय, लेकिन मैं चाहता हूं कि चंदौली से बहुत से ऐसे लड़के आईएएस, पीसीएस, इंस्पेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर गए हैं। एक एलुमनाई करिए, एलुमनाई करिए। मैं उनसे चाहता हूं कि वो हमारे चंदौली में क्या चाहते हैं, क्योंकि वो यहां से पढ़ के गए हैं, यहां से रह के गए हैं, यहां के माटी से जीवंत होके गए हैं। उनसे आप लीजिए कि चंदौली का विकास कैसे हो, रोजगार कैसे मिले, हम कैसे समृद्धशाली चंदौली बनाएं। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को नमस्कार, जय हिंद।